নমাইশ খেলিনি ছুটি ছুটেলে যোজোড়ে রে জাগো হইড় খেলিণ মণ ছুটেলে গীতু জঙ্গু বাজু गाँव की यादले आई गई यादले पुरानी। हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि हम किराए देके मैं ये किराया जो उस समय 30-40 रुपये किराया होता था ये हमें ज़्यादा लगता था कि यार क्योंकि 100 रुपये कुल जेब में होते थे खर्चे के लिए। अब 30 इधर का दो 20-30 वापसी का दो बचा कितना फिर आदमी को खाना लिए ऑटो रिक्शा सारी चीज़ें तो ये चीज़ें और मेरे जीवन में मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी बहन है जो मेरे से बड़ी दीदी है। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और आज मेरे साथ हमारे जौनपुर जौनसार रवाई के फोक सिंगर सनी दयाल जी हैं। उनसे जानेंगे आज थोड़ा सा जौनसार के बारे में भी और उनकी जो सिंगिंग की जर्नी है उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत कुछ है आज हमारे पास आप लोगों को सुनाने और दिखाने के लिए। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। सनी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बुरांस में। तो हम आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सनी भाई आप एक बहुत ही मतलब फेमस एक सिंगर हो गए हैं। मतलब हो के आगे पहले से भी थे, हो ही गए, ठीक है। और आपके लगातार शो भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी हम इस जर्नी पे आपकी थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं कि आपने कैसे ये जो सिंगिंग का करियर है ये मतलब कैसे चुना आपने, मतलब क्यों ही सिंगिंग के क्षेत्र में आए। थोड़ा सा जो मेरे दर्शक हैं उनको थोड़ा इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। रावत जी पहले तो आपको नमस्कार और बुरांस चैनल आपका जो है तमाम जितने लोग देख रहे हैं सबसे से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि शायद आपका पिछला चैनल प्रॉब्लम हो गया था और वापस नहीं हो पाया, तो नया चैनल इन्होंने क्रिएट किया है। तो तमाम जितने श्रोता हैं जो मुझे जानते हैं जो मुझे देख रहे हैं और जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज के हित की बात करते हैं, समाज को लेके चलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं समाज की चीज़ों को जोड़ता हुआ ये चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी रावत जी जर्नी मेरे को संगीत विरासत में मिला है जी, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ वो मेरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ परिवार है। और मेरे जो पिताजी हैं पिताजी अपने दौर के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं और पिताजी से ही ये गुण वो जो ब्लड वाली बात है वो मेरे अंदर है। तो पिताजी आज भी बहुत अच्छा गा लेते हैं और अपने ज़माने के रामीला के वो बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और बस वहीं से ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो उन्हीं चीज़ों को संजो रहा हूँ और आगे इसमें काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं सनी भाई के बारे में एक बात बता दूं, ये मतलब जितने अच्छे सिंगर है उतने अच्छे इंसान भी है बाय हार्ट। मतलब इनको कभी भी आप कहीं भी बोलेंगे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको फ़ोन करा और इन्होंने कभी फ़ोन नहीं उठाया। अगर कारणवश अगर कभी नहीं भी उठा पाए तो कॉल बैक जरूर कराए। तो मतलब ऐसे इंसान से बात करना मतलब अपने आप में एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वो रावत जी ऐसा है कि देखिए मैं सभी को बता दूं, मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है जी, देखो आप जब किसी चीज़ को मुकाम को हासिल करते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करोगे रात दिन भी करो तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उस पर टिका रहना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मैंने जीवन में सीखा है कि मैं खुद को मैं कभी कलाकार एज ए कलाकार कहीं प्रेजेंट नहीं करता। मैं हमेशा मेरे लिए इंसानियत बहुत पहले है और बस उसी को कायम रखना चाहिए। सनी भाई ये आपका बहुत बड़प्पन है कि मतलब आप आज इतने बड़े स्टार होते हुए भी मतलब एक छोटे से छोटे आदमी का भी फ़ोन उठा लेते हैं। और ये कम लोगों में होता है क्योंकि जनरली क्या होता है लोग आप जब एक बार पब्लिसिटी मिल जाते हैं तो लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सनी भाई आप ऐसी जगह से आते हैं महासूम महाराज जो यानी कि जो जौनसार हमारे जौनसार हो गया, जौनपुर हो गया, रवाई हो गया, हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में बहुत पूजे जाते हैं और बहुत मान्यता है, उनका एक अपना प्रशासन चलता है। आप उस धरती से आते हैं, उस महासू महाराज की कितनी कृपा आप अपने ऊपर मानते हैं? बहुत बड़ी कृपा। अगर मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में जो उपलब्धियाँ मैंने हासिल की है जी, उसका श्रेय मैं उसका क्रेडिट सिर्फ मासूम महाराज को दूंगा और अपने परिवार को, क्योंकि जब शुरू में मैंने शुरू किया तो
एक मिडिल फैमिली से मैं आता जी हूँ और इतना एफर्ट्स नहीं था कि मैं एक रिकॉर्डिंग के पैसे या वीडियो के पैसे मैं खुद एफर्ट्स कर सकता था। जी जी। लेकिन उस मासूम महाराज की इतनी बड़ी कृपा रही कि जब मैंने कदम रखा तो मुझे सही में मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए जब मैंने शुरुआती दौर किया तो उसके दूसरे तीसरे साल मेरा गीत एक आया था, बिसरा पड़े रीति रिवाज, जो कुमपाल तंवर जी ने लिखा था। हाँ जी। यूका अवार्ड दिल्ली में बहुत बड़ा अवार्ड होता है अच्छा अच्छा। और 2019 में इस गीत को यूका अवार्ड से नवाजा गया। मेरी आवाज़ में था ये गीत और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, पहली उपलब्धि। अच्छा। उसके बाद मुझे देहरादून के अंदर उत्तराखंड श्री सम्मान से नवाजा गया। एक अमर उजाला और विकास फाउंडेशन एक इवेंट करवाती है। अच्छा अच्छा। तो 2-3 साल उत्तराखंड मैं नाम भी भूल गया अवार्ड का। तो ये 2-3 अवार्ड थे जो मुझे अच्छा। लगातार मिले हैं और उस समय ये श्रीमान हरीश रावत जी हाँ। मुख्यमंत्री थे, तो उनके हाथों से मुझे 2-3 अवार्ड मिले हैं। तो वो मेरे लिए सपने जैसा था, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद फिर आप भी जानते हैं कि ठीक उसी अगले साल जो है उत्तराखंड की झांकी हाँ, दिल्ली राजपथ पर पर आई थी, तो हाँ। उस झांकी में मेरा गीत सम्मिलित था। उसके बाद जर्नी चलती गई, मैंने शुरू किया, मुझे लोगों का इतना प्यार मिला कि हर कार्यक्रम, यहाँ तक कि हिमाचल हो, चाहे जौनसार हो, बावर हो, देवघर हो, रवाई हो, जौनपुर हो, तमाम लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है। और आज की डेट में मैंने एक पिक्चर आ रही है अपनों को अपनों घर, जिसमें किरण कुमार, शहबाज खान जैसे बॉलीवुड के बड़े दिग्गज हैं। अच्छा अच्छा। उनके लिए भी मैंने गाया हुआ है। अच्छा, वो हिंदी में ही गाने? नहीं, हाँ। वो गढ़वाली में है पिक्चर। अच्छा अच्छा। और बट उनके लिए गाना, क्योंकि जिन लोगों को हमने हाँ, बचपन से बिल्कुल। टीवी में देखा है, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, जी, तो वो बिल्कुल। सपने जैसा है, तो उनके लिए मैंने आवाज़ दी है, तो वो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद अभी हाल में जुबिन भाई का कॉल आया कि गाना करना है साथ में, तो वो भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मतलब एक बहुत बड़े स्टार का फोन हाँ, आना बिल्कुल, अपने आप में एक बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसका मतलब कि आपको फॉलो भी कर रहे हैं कि पता होगा कि हाँ ये सनी देओल भी कोई सिंगर है। तो ये सारी चीज़ें हुई है लाइफ में। हालाँकि मैं मेहनत कर रहा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके पीछे मेरा बहुत स्ट्रगल है। मैंने बहुत टाइम दिया संगीत को, बहुत कुछ मैंने सहा है, बहुत चीज़ों को छोड़ा है, लेकिन उसके साथ मासूम महाराज की बहुत बड़ी है। अच्छा सनी भाई, हम सब लोग क्या होते हैं कि मेहनत आदमी की अकेले की होती जी। है और सफलता सामूहिक होती है, बिल्कुल, 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 है ना? बिल्कुल। आप अब उसके पीछे कितना हार्ड वर्क या कितना कठिन परिश्रम जो मतलब किया है उसको कोई नहीं देखता, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो मतलब आपका थोड़ा सा उस बारे में कि मतलब आपका स्ट्रगल कैसे रहा? मतलब देखो, एक आपके है कि आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे विरासत में आपको चीज़ें मिली जी। है। विरासत में चीज़ें मिलना अच्छी बात भी, और मतलब उसका एक लोड ओवरलोड भी होता है। हाँ, बिल्कुल। है ना? देखिए, उसके लिए क्या रहा कि मैं जब देखो, नाचने गाने का मुझे बचपन से शौक था। जी, जी। स्कूल टाइम से हाँ जी। मैं हमेशा अग्रणी रहता था हर प्रोग्राम में, जब एनुअल फंक्शन कुछ रहता जी, था जी। स्कूल कॉलेज में। हाँ जी। तो वहीं से था, अब धीरे-धीरे मैं कलाकारों से मिलना हुआ, हाँ जी। तो मैं बैक जो डांसर होते हैं कोरस वाले, अच्छा, अच्छा। मैंने वहाँ से शुरू किया। मैं डांस करता था और उसके बाद फिर मुझे रहा कि हाँ यार, मुझे गाना भी चाहिए। जी। तो मैंने धीरे जब गाना शुरू किया तो मैंने स्टेज से ही शुरुआत की। मैंने स्टूडियो में बाद में शुरुआत की। अच्छा, पहले मैंने स्टेज- मंच से ही अच्छा। शुरुआत की और जब मुझे लगा कि लोगों ने मुझे कहा कि यार अच्छा गाता है और लाइव में इस तरह का जो कॉन्फिडेंस तेरा है, हाँ जी। वो हमने किसी के अंदर नहीं देखा, तू कर सकता है। तो बस वही मेरे लिए एक ऊर्जा बन गई थी। फिर मुझे लगा कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए। तब मैंने पहली दफ़े 2012-13 में मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया था। अच्छा। और वो गाना एक लव सॉन्ग था, प्रेम प्रसंग पर आधारित था। लोगों ने बहुत प्यार किया। उसके बाद तुरंत मैंने मासूम महाराज जी का भजन गाया था। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मासूम महाराज से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, 2 लाइन आप, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपका गला भी थोड़ा हाँ, खांसी मैं हो रहा है थोड़ा सा, है ना? 2-3 हम ज़्यादा नहीं मतलब लगातार आपको- कार्यक्रमों में हूँ। है ना? तो एक भजन है और वो पापा ने और मैंने मिलके लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो उसकी मैं 2 लाइनें बोलो देवा मसुबा हो नुड़ी थानो जन सारो किशानो पुरी करे तू मनरी कामना दे मुखे वरदानो बोलो पुजारी तेरा शंख बजाओ ठाणी बजाओ तेरी घंटी
जगड़े दो शेरे मुझ आऊं पलगी भांडी देवा मासुवा बुसुया थानो जन सारो की शानो पूरी करे तू मनरी कामना दे मुखे वरदानो। तो यहाँ से आपने अपना जी, ये मेरी जर्नी आप ये मान लें कि इसी भजन से शुरू की है और उसके बाद उस महाराज की ऐसी कृपा रही कि आज तक मैं रुका नहीं हूँ, लगातार आप सभी के बीच हूँ। जी। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, सनी भाई क्या है कि लगातार यहाँ पे जो हमारे बेसिकली जो जौनसार, जौनपुर, रवाई और हिमाचल के कुछ एक क्षेत्र में ऐसे एक मेघमात सिंगर हैं जिनके लगातार बैक टू बैक स्टेज शोज और इनके गाने लगातार अपने आप एंगेज रहते हैं और अपने साथ अपनी ऑडियंस को भी एंगेज रखते हैं। अब मैं तो बहुत काफ़ी क्लोजली इनको फॉलो करता हूँ बहुत समय से और मेरे को इतने पसंद है इनके गाने। एक दो बार तो मैंने इनसे जब ये कभी ऑनलाइन उस पर फेसबुक पे आए तो भी बोला कि भाई जी आप भाई वो गाना सुना दो, ठीक है। तो एक तो हम चलो आपकी जर्नी, दूसरा हम थोड़ा सा मासूम महाराज के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मान्यता है हमारे जो जौनसार के क्षेत्र में है। देखिए हमारे यहाँ इसे 4 खून का राजा बोलते हैं। अच्छा। और अपने आप में वो राजा भी हैं क्योंकि जिसके साथ ठाणी, वजीर, ग्याड़ और तमाम नटारियाँ जैसे लोग जुड़े हैं, तमाम लोग वो अपने आप में राजा हैं। और इसकी बड़ी मान्यता है। इसके बारे में जब आप जानते हैं तो कुडू कश्मीर से इनको हुणा भाट ब्राह्मण द्वारा इस जौनसार में लाया गया। एक राक्षस था जिसके वध के लिए इनको यहाँ लाया गया, तो वहीं से महाराज जी का दौर शुरू हुआ और वो दौर आज तक और आगे भी वो चलता रहेगा। तो उनके बारे में तो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा मासूम महाराज, क्योंकि एक छोटी सी कहानी नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। और आज की डेट में पूरे जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर, पूरा हिमाचल तक उनका आशीर्वाद है महाराज। तो ये हम मासूम महाराज के बारे में बात करते हैं। मासूम महाराज क्या है कि हमारे जो जौनसार क्या है और जौनसार और हिमाचल के कुछ एक क्षेत्र अपना इनका एक अलग ही प्रशासन के रूप में इनको देखा जाता है। और मासूम बेसिकली 4 भाई हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं पूरे हिस्ट्री में। तो सनी भाई एक चीज़ है, जैसे हम जौनसार की बात करते हैं, जौनसार के बारे में बहुत लिखा जाता है। हम मतलब जैसे वहाँ पे पांचाली प्रथा, ठीक है, और वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों को झूठा खाना दिया जाता है, ठीक है। हम सबसे पहले थोड़ा सा उसे पांचाली प्रथा भी बात करेंगे। देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, पांचाली प्रथा और झूठा, हाँ जी, ये हम लोगों ने भगवान से सीखा है। वो इसलिए सीखा है कि पांडव प्रथा थी जी, पांडव राज था, पांडव हमारे जौनसार में, और हम शायद जौनसार बाबा को उनका ही वंशज मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से वो जो प्रथा थी वो बहुत सही थी। हालांकि अगर आज के, अब देखो जमाना बदल गया, तो आज के डेट में हो सकता है कि वो चीजें नहीं है, ठीक नहीं है, चले हम भी मानते कि आज नहीं थी, लेकिन उससे जो उसको अगर हम उसकी पॉजिटिविटी देखें तो उसमें एक चीज थी कि पूरा परिवार जो है वो बंधा रहता था। पहले ये हुआ करता था कि घर का जो बड़ा भाई होता था वो घर का मुखिया होता था, घर के सारे काम काज वो देखता था। उनके जितने भाई थे, कोई नौकरी कर रहा है तो कोई कुछ अपना व्यवसाय कर रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहा है, तो वो सारी कमाई घर में जाती थी, एक बड़े भाई के पास जाते थे। आज ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गई है। वो इसीलिए, देखिए मैं इस चीज़ को आप गलत नज़रिए से मत लेना। आज महिलाएं जो है ना, ये जो पूरा क्रेडिट देती है ना कि 50% अब आरक्षण दे दिया है, इसके जो बाद में जो रिजल्ट आए वो बड़े वैसे आए, अपनी जोरू और आपू घर से निकल के, उसके बाद पीछे किसी ने नहीं देखा। तो ये रहा है कि पहले क्या होता था कि चलिए ये चीज़ भी बुरी थी कि हम लोग पहले के दौर पे महिलाओं को उतना नहीं समझते थे, उनको उतना नहीं पढ़ाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो सो अलग अनावने दो, और वो जो अनावने है ना उनको बहुत सटीक बैठते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो देखा है ना समाज को, इतना हम लोगों ने नहीं देखा। और शायद ये हमारी जो जनरेशन है ना, जो हम में है यहाँ पे, जो हमसे पहले रहे, हम इस युग की ऐसी जनरेशन है जिन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें देखी, यानी कि
दिया सलाई से लेके, बिल्कुल वो दिया जो जलता था घर में हाँ, मिट्टी के तेल मिट्टी से, के वो तेल से से। लेके आज ये हम लोग लाइट सोलर लाइट तक पहुंच गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं जब चीजें परिवर्तन हो रही है तो अब ठीक है वो पांचाली प्रथा थी तो पांडव भी तो थे ना, वो तो हाँ, भगवान थे। बिल्कुल, भगवान तो तो बिल्कुल। लेकिन वो भी इसलिए था कि एकजुट रहे, एक मुठ में रहे। आज चीजें अलग थलग हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को, अगर आप उस दौर की बात करते तो वो सही था, उस समय सही और था। अगर आज भी दौर की बात करते तो ठीक है, आज जमाना बदल गया है, सब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो आज वो भी ठीक है कि हाँ एक औरत के साथ इतने नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो वो अच्छा, दूसरा एक है वो मतलब जो जूठा मतलब उसके बारे देखिए, में। वो झूठा तो सबरी ने भी, जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने उनको वो जो बेर थे वो चक्के खिलाए थे। और हमारे यहाँ वो जो जिसको आप झूठे कह रहे हो वो हाँ, नहीं है। हाँ, वो हमारे यहाँ ऐसा है कि चलिए आपको ऐसा ना लगे कि शायद पता नहीं क्या है क्या हाँ। नहीं है, तो उसको पहले वो घर में टेस्ट करके जो है, वो झूठा नहीं, आपने एक टुकड़ा एक निवाला निकाला मुंह में डाल दिया, वो झूठा कहाँ से हो गया? वो आपको एक साक्षात प्रमाण है कि ये भोजन स्वच्छ है और आपके लिए। वो इस बात को दर्शाता है कि इस भोजन में ऐसी कोई मिलावट नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा। ये तो है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बात मैंने इनसे इसलिए पूछी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का भ्रम है और बहुत सारे लोग नेट पे लिखते भी हैं कहीं पे भी कि वहाँ पे जूठा खिलाया जाता है। बेसिकली वो जूठा नहीं होता है, जो घर की महिला होती है, जो जब कोई भी घर पे मेहमान आता है तो उसके जब खाना परोसती है तो उसमें से एक हाथ ऐसे लेके और अपने हाथ में खाके उसको चखती है ताकि सामने वाले को भी पता लगे कि खाना कि जो भी है वो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, है ना? पर उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो कि गलत है। हाँ, बहुत सारे है ना? लोग कहते हैं तुम्हारे जौनसार बाबा रवानपुर में जादू टोना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का कहना है जो वहाँ चला जाता वापस नहीं आता। मैं इस बात को कहता हूँ वास्तव में वापस नहीं आता, क्योंकि जौनसार बाबा रवान जौनपुर हमारे देवघर में अतिथि देवो भव आज भी है। जो एक बार आता है उसे वहां से आने का, वापस आने का मन नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज, हमारे जो संस्कार है, बिल्कुल, लोगों को उससे प्यार हो जाता है। उसे नहीं लगता कि इससे अच्छा कहीं और जगह हो सकती है। सनी भाई, आप हम मेहमान नवाजी पे बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें आएंगे। तो जी। देखो हमारे यहाँ पे जब भी कोई पहले मेहमान आता है तो उसके हाथ पैर घर के अंदर धुलाई जाती है। बिल्कुल, वो भी अगर आपको, हमारे यहाँ ठंड का मौसम ज्यादा रहता है, हाँ, तो जब आता है तो उसकी मेहमान नवाजी, वो अतिथि देवो भव। अगर आपको किसी को देखना है तो आप एक बार जौनसार जरूर आना। जौनसार बाबा रवाई जौनपुर कहीं भी जाना, कहीं भी बिल्कुल। वहाँ आज भी जब घर में कोई मेहमान आता है तो ठंड ज्यादा रहती है, गर्म पानी में वो तसला लेके, बड़ा सा बर्तन लेके, बिल्कुल। उसमें जो उसके हाथ पैर धुलाए जाते हैं, तब जाकर उसको जो घर में प्रवेश किया जाता है। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी संस्कृति है। और संस्कृति सिर्फ नाचना गाना नहीं है। बिल्कुल, ये जो हमारी छोटी छोटी चीजें जिसे हम आज भूलते जा रहे जी, हैं, बिल्कुल। आज हम मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं, हाँ जी, तो ये संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति वही है कि हम एक साथ बैठकर एक पालती मारकर हम लोग भोजन करते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। वो हमारी संस्कृति है। हमारा पोशाक वो हमारी संस्कृति है, जी। हमारी बोली वो हमारी संस्कृति है, हमारा समाज के बीच जितने हमारे तीज त्योहार हैं बिल्कुल। उनको मनाना हमारी संस्कृति है। मैं संस्कृति को सिर्फ नाचने गाने तक बिल्कुल। सीमित नहीं रखता। तो एक चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे मेहमान कोई भी गांव में तकरीबन 20-30 घर होते हैं, किसी भी गांव में सबसे छोटा होता है। तो अगर किसी एक घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो उस घर का नहीं होता है, वो पूरे गांव का मेहमान है। हाँ बिल्कुल, है ना? और ये जो हम ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो हम लोगों को देख रहे हैं, कि ताकि आप हमारी संस्कृति से रूबरू हो सके। जो मतलब नेट पे लिखा गया है या इधर उधर की बातें उसको ना देख के, जो एक्चुअल में मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और ऑथेंटिकेट कौन करेंगे? मेरे साथ है सनी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेहमान होता है वो एक घर का नहीं होता, पूरे गाँव का होता है। तो कई बार तो क्या होता है कि जैसे अब जो पहाड़ी है उसको तो पता है कि यार मेरे को सब घर में जाना है। जैसे कभी आपकी रिश्तेदारी बाहर लगी, जैसे हरियाणा लगी, पंजाब लगी, चंडीगढ़ लगी, वहाँ से कोई अगर आ गया तो उनको क्या होता है, एक ही घर में जाना, वहीं पे पूरा खाना है। जब उनको पूरे गांव में घुमाया जाता तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि भाई मैं तो खा लिया। हाँ बिल्कुल। अगर हमारी जौनसार बाबा से अगर किसी ने हरियाणा में शादी की, पंजाब में की हुई है, तो या कहीं भी की हुई हाँ, है, चाहे कहीं भी हिमाचल हो की चाहे हुई अपने है। जौनसार में भी क्यों नहीं, वो जब मेहमान बनकर जब आता है, जी। वो जो दामाद होता है, जी, तो उसका रातें की दोपहरी कोकियाँ बनी, दूसरा की बिल्कुल। कोलियाँ कोकियाँ बनी, बिल्कुल। रातें की जब ब्याहियों से हाँ। कोकियाँ बनी। तो ये हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज है और ये आगे भी बरकरार रहे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। तो सनी भाई, आजकल अभी आप मतलब मेनली किस टाइप से गाने आपके आजकल फोकस किस गाने, किस टाइप के गानों पे है? रावत जी, पिछले 12-13 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ हाँ जी, और बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं। जब मैंने दौर शुरू किया, जब मैं एक गायक के रूप में उभर के आया, हाँ जी,
तो तब भी सारी चीज़ें ठीक थी। उस समय गाने के बोलों जो बोल होते थे उस जी। पे ध्यान दिया जाता था। हाँ, गाने जो सुनने वाले होते थे जिसके अंदर मैसेज होता था हाँ, वो गाने लोगों को लोकप्रिय हो जाते थे। लेकिन आज दौर बदल गया। आज जो गाना जिसमें थोड़ा-सा हुड़दंग होगा, चलिए वो मैं भी गाता हूँ, ऐसा जी, नहीं है जी, कि मैं हाँ, सबकी बात कर रहा हाँ, हूँ, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। अब वो हमारे लिए मजबूरी हो गई है। मजबूरी इसलिए क्योंकि अब जो दौर है वो डीजे ने बहुत ज़्यादा हाँ, माहौल मतलब माहौल है। चेंज करके दे दिया है। तो वो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें उस टाइप के गाने भी गाने पड़ते हैं ताकि वो पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट हो और कहीं न कहीं हमें फिर काम ज़्यादा वहीं से मिलता है क्योंकि गाना जो ज़्यादा वायरल होता है, जो ज़्यादा चटक होता है, जिसमें आदमी खूब जम के नाचता है, तो हमारी लोकप्रियता उतनी बढ़ती है, हमें उतना ही शो पे जो है हमें उतना ही बुलाते हैं, जो गाना जो है ज़्यादा लोकप्रियता होगा। अब पहले का समय था कि समाज की चीज़ों को लेकर, समाज की बुराइयाँ, कुरीतियाँ उसको लेकर गाने बनते थे। मैं अभी हाल में हमारे जो गण रत्न हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी हाँ जी का जी। एक साक्षात्कार मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे मेरे भी दिल दिमाग में ऐसे बैठ गई कि नहीं यार वास्तव में ये 100% सच है। उन्होंने एक बात कही कि आज के युग के जो कलाकार आ रहे हैं, आज के जो नए जनरेशन के कलाकार हैं, उनके कंठ बहुत सुरीले हैं, कंठ बहुत प्यारा है, लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट बिल्कुल सही बोला। हम बहुत जल्दी हम किसी को भी लोक गायक बना देते हैं या लोक गायिका बना देते हैं। लेकिन लोक गायक, लोक गायिका में आज भी जब मुझे कोई लोक गायिका मैं कहता हूँ यार अभी लोक गायक जैसा मैं नहीं हूँ। हाँ, लोक गायक होता है जिन्होंने लोक समाज के बीच के जो गीत हैं, जो उनको दर्शाया हो समाज के लिए, वो लोक गायक है मेरी नज़र में। और शायद मैं ही नहीं, ये सब लोग मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सन्नी भाई आपने तो मतलब काफ़ी वो टाइम भी देखा जब कैसेट आती थी, बिल्कुल। ठीक है? वो मतलब उसका स्ट्रगल भी देखा। तो जैसे अब आज के हाथ को तो मतलब डिजिटल ज़माना हो गया, जी। है ना? आप फ़ेसबुक पे, कहीं पे यूट्यूब में गाना गा दो तो अगर गाना अच्छा तो वो वायरल हो जाता है, ठीक है? तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी एक मतलब एक कैसेट पहले तो कैसेट में कम से कम 7-8 गाने होने चाहिए थे, है ना? तो वो चीज़ें कैसे मतलब आप लोगों ने उससे कैसे अपने आप को थोड़ा मतलब देखिए, जस्ट एक मेहनत बराबर है। जितनी पहले 8 गानों में मेहनत होती थी, हाँ जी, आज वो सिर्फ़ 1 गाने में होती है। अच्छा, अब टेक्निकली चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, हाँ जी, बस एक चीज़ थोड़ी-सी ऐसे आई कि जो ऑटो टोन आया ना, हाँ जी, कि जिससे अगर सुर नीचे ऊपर भी है हाँ, तो उसमें वो इफ़ेक्ट डाल के वो ठीक हो ठीक जाता हो है। जाता है। वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं न कहीं ऐसा हो गया कि आज हर घर में सिंगर बन गया है, हर घर में गायक है हाँ जी, और बहुत से बातें तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार भी हैं बिल्कुल जो वो सच्चाई है कि उस ऑटो टोन के बलबूते वो बहुत कुछ उन्होंने कमाया है, पाया। लेकिन जब सामने लाइव आप उनको सुनते हैं तो आप अचंभित रहते हैं कि यार ये सिंगर भैया कोई और है। तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ, मैं जिस भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता हूँ हाँ जी, कि चलो ठीक है वो टोनर के लिए, ट्यूनिंग के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन उसको इतना यूज़ मत करो कि आपकी आवाज़ रियल और हाँ, मतलब रील में जो है फ़र्क फ़र्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा आप तो जैसे लगातार मतलब इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, लगातार करते भी रहते हैं शोज़ वगैरह। तो जैसे आज के जो हमारे जो नए जनरेशन के जो सिंगर हैं, वो एक तो वो पूरे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए, हुँ, ठीक है? और उनकी हकीकत लाइव शो में वगैरह में पता चल जाती है कि कितना बिल्कुल। कितने पानी में है, जी। कितना क्या है। देखो हम किसी के लिए किसी की बुराई नहीं कर रहे जी, हैं जी, यहाँ जी, पे जी, जी। और ना ही हमारा किसी से मतलब है, ये हम खाली एक जस्ट एक आप लोगों अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं और हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, ना कोई छोटा कलाकार, ना कोई बड़ा कलाकार। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, पहले ही बिल्कुल। यहाँ पे बोल दूँ, ये खाली एंटरटेन पर्पज़ के लिए है और जो लोग सनी भाई को फ़ॉलो करते हैं और इनकी जर्नी देखना चाहते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यार आप दोबारा से एक बार सनी भाई को अपने साथ उनके साथ मतलब ऐसे कोई पॉडकास्ट करें या कोई ऐसे बुलाएँ, तो इसीलिए मैंने आज उनको यहाँ पे बुलाया है। तो सनी भाई जैसे आप मतलब आपके घर से ही सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, जी। ठीक है? और हमारे एक यहाँ पे एक ढोल सागर जो चीज़ होती है ना? उसमें बहुत विधाएँ होती हैं। जी, बिल्कुल। मैंने चलो एक मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँ, हमारे यहाँ एक गाँव में मतलब बहुत पहले की बात थी, तो एक हमारे एक कानी ऊपर एक कानी नीचे है। हुँ, तो एक दिन ऐसे ही हम गाँव में बैठे हुए थे, मतलब बड़े-बड़े लोग, तो उन्होंने बोला भैया तू अपने पिताजी को बुला दे नीचे से। हुँ। उन्होंने ढोल पे ही उनको वहाँ से बुला दिया। तो क्या ये मतलब सही चीज़ होती है? जी, है ऐसा बिल्कुल कुछ? है ये और आप इस चीज़ को भी तो आपने सुना होगा कि एक दौर था जब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका गायक थे ऐसे जब वो गाते थे तो बरसात होना हो जाती थी। तानसेन बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। वो जब गाते थे तो बुझावा दीपक जल जाता था।
तो संगीत उसकी कोई भाषा नहीं है, उसका उसमें इतनी शक्ति है संगीत में हाँ जी, कि वो आपको रुला भी सकता है, आपको हँसा भी सकता है, आपको सुला भी सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो हॉस्पिटलों में भी जो है इसकी थेरेपी थेरेपी देना चालू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि संगीत में कितनी बड़ी शक्ति है संगीत। तो ये सच्चाई है। और हमारे जौनसार में हमने ये भी देखा है कि जब किसी गाँव में कुछ होता था तो रणसिंगा बजा के जो है वो आगाह किया जाता था कि जो है इस गाँव में कुछ होने जा रहा है, जो भी मैसेज था वो पहुँचता था। और संगीत, रही बात वो ढोल की, हाँ जी, ढोल सागर की, तो आपस में वो बोली है, कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल वो बोली है। आज भी हमारे जौनसार बाबर में जब गांव से बारात निकलती है जी, तो जिस गांव से बारात आएगी उस बारात में जो वो ढोल बजाने वाले हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो आज भी, और जो दूसरे गांव के वो जो गेट पे खड़े होते हाँ, हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनमें आपस में वो वार्ता होती है। बिल्कुल। तो वो हमें तो क्योंकि हाँ, हमें जब हम आए तो हम नहीं इस चीज को सीख पाए, बिल्कुल, क्योंकि तब तक ये चीजें विलुप्त के कगार पे थी। और मैं अपने दादा की बात करूँ तो मेरे दादा को इतना सारा ज्ञान था कि वो ढोल पे सामने वाले को ढोल के जो फूड़े होते थे वो अंदर तक घुस जाते थे, ये हमने अपने पिताजी लोगों से सुना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सच्चाई है, वो बोली है आज भी, क्योंकि उस बोली को वो जो बुजुर्ग थे हाँ जी, वो उन्हीं तक सीमित रहा। उन्होंने अगर वो ज्ञान दे दिया होता तो शायद वो आज भी जीवित हाँ। रहता। और आज भी बहुत से हैं जो गाँव में आज भी जो इन चीज़ों को समझते हैं, जिन्हें आता है। मैंने मतलब ये चीज़ मैंने देखी है। जी। हमने अब तो थोड़ा-सा क्या है कि भारत का ट्रेंड ही चेंज हो गया। जी। तो हमने देखा है जब वो खोली बोलते हैं गाँव का जो गेट होता है, तो मतलब उसका अलग ही चार्म होता था। मतलब कभी घंटों-घंटों लग जाते थे, उधर से वो नहीं मानने वाले, इधर से नहीं मानने हाँ, वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपस में बोली हुआ करती थी, वो सिर्फ़ हमें ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से तो सिर्फ बज रहा बज है, रहा है। लेकिन उनसे पूछो चीज़ें हो चल क्या रही है। मतलब लोग ये सुनते रहते थे कि कौन पहले बढ़ाई क्या बोलते हैं कि उधर हाँ। हार मान ले। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपस में बोली हुआ करती थी और उस बोली का ज्ञान हमें भी नहीं है, लेकिन वो संगीत में है ये चीज़ें। आज भी वो, चाहे आप शास्त्रीय संगीत की बात करोगे बिल्कुल। तो वहाँ हर ताल को लेके जो है बोली है। बिल्कुल। लेकिन हमारी ये दिक्कत रही कि उस बोली को जिनको आती थी उन लोगों ने उसको समाज के बीच नहीं लाया, आगे नहीं ट्रांसफर नहीं ट्रांसफर कर बिल्कुल। पाए। पर वो चीज़ अगर आप तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया। अगर किसी के घर में कोई पुरानी वीडियो वगैरह पड़ी होगी, वीडियो कैसेट पड़ी होगी शादी की, तो बिल्कुल। उसमें आप देखना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे। कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता था मारने के लिए, अपनी हार मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। बिल्कुल। फिर पीछे से लोग बोलते थे भाई हाथ जोड़ते मान जाओ तुम लोग, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और शादी का सबसे बढ़िया मतलब वही एक होता था, मतलब जैसे बारात की एंट्री गाँव में होती थी। बिल्कुल। तो सनी भाई ये चीज़ें मतलब आज हम इन चीज़ों को ना हमने देखी है, तो हम याद करके अपने आप को मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है यार, हाँ मतलब अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। अब आज की हमारी नई जनरेशन उन्हें पता ही नहीं है, इस इस बारे में पता ही मालूम नहीं। नहीं। अच्छा दूसरा क्या है ना कहीं वो हम लोगों को भी क्या, हमसे जो जिन लोगों को आती थी उनकी भी थोड़ी सी रहेगी, उन्होंने आगे चीज़ों को ट्रांसफर नहीं कर नहीं पाए, कर पाए। जी, है ना? और थोड़ा सा ये है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करने लगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब हमारे यहाँ कहाँ पहले जन्मदिन मनाया जाता था, अब हैप्पी बर्थडे टू यू शुरू हो गया है। हमने तो कभी नहीं मनाया। और हम गणपति विसर्जन कभी नहीं करते। गणपति को कहा जाता है वो उत्तराखंड के हैं। तो अपने घर में उसी देवता को तो हम विसर्जित करते हैं। तो ये हमारे ना संस्कार थे, ना हमारे रीति रिवाज थे, लेकिन हमने वो मॉडर्न दुनिया को बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि मॉडर्न हो पर अपनी चीज़ों को ना, अपने रीति है ना? रिवाजों को और किसी को कॉपी मत करो। कॉपी मत करो। जो चीज़ें आपके यहाँ है ही नहीं उन चीज़ों को क्यों करना, कॉपी पेस्ट का ज़माना है ना? कॉपी पेस्ट का वाकई में कॉपी पेस्ट का, जैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट चलता है, ये सब लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है। और मेरे को तो ये लगता है कि जो चीज़ें हैं मतलब जैसे छोटे-छोटे बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, तो जो अभी तक जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ है ना, मेरे को लगता नहीं कि आगे ये ट्रांसफर हो पाएगी कि नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब आप ये मान लीजिए 30 सालों में कितने चेंजेस आ गए। बिल्कुल। 30 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली। मैं कह तो रहा कि हम कहाँ दिए में बैठ के हमने पढ़ाई की, लैंप जला के हमने पढ़ाई की, आज हम लोग कहाँ पहुँच गए। तो बहुत चेंजेस आ गए और आने वाला टाइम तो बहुत बदलने वाला है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनी भाई हमने आपकी जर्नी पे भी बात कर ली, हमने जौनसार जो पर भी बात कर ली, मासू देवता जो पर भी, और अपनी संस्कृति पे भी।
तो अब जैसे आपके जो सबसे टॉप गाने, एक गाना तो मेरा आपको बहुत पसंद है, ठीक है? और मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 लाइनें उसकी आप ज़रूर, और मैं ना उसको, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी गाड़ी में वो मोबाइल में सेव है, उसमें यूट्यूब में। वो गाना है ऐसा। और दरअसल मेरा खुद का भी जो फील है ना गीत को लेके, हाँ जी। ये तो चलो मजबूरी कि हमें थोड़े से गाने, वैसे गाने हाँ पसंद जी। चढ़ा, लेकिन मेरा जो दिल से अंतरात्मा जो मेरी कहती है वो मुझे, ये सामाजिक जो गीत है ना ये मुझे हाँ बड़े जी। पसंद है। बिल्कुल। वो चाहे वो गाँव की याद हो, चाहे हाँ जी। कोदों का कोदवा हो, चाहे बिसरा पे रीति रिवाज हो, हाँ जी। तो इस तरह के गाना गाने मुझे बेहद पसंद है, जिसमें समाज को लेके, समाज की चीज़ों का मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हम जब घर से जाते हैं ना कहीं, क्योंकि हम सैटरडे संडे मोस्टली निकलते हैं, तो 2-3 गाने हैं, सबसे पहले गाना आपका ही सेव कर रखा ऑफलाइन हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हम सुनते ही सुनते जब जाते हैं। और उस गाने में है भी सच्चाई। उसकी वो जो लाइन थी कि गाँव तो पड़ी गोवा सुना, हाँ। गाँव दा कोई भी देखो ना, बाटे बाटी का ले रोना, क्योंकि कोई भी खेलो ना, बिल्कुल। गाँव की याद रहेगी। तो वो अपने आप में बहुत बहुत कुछ कह जाते हैं गीत। और गानों में इतनी जान है, संगीत में इतनी जान है कि वो कुछ भी बदल के रख सकता है। हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा नेगी जी ने जब गीत गाया था तो सरकार बदल गई थी। सरकार बदल गई, तो बिल्कुल। संगीत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जब 2 अगर गला हाँ, ठीक है, चलिए, आप बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कंफर्टेबल हैं तो 2। उस गीत में एक पीड़ा है। आज हम लोगों ने अपना गाँव गृहस्थी, अपना समाज छोड़ दिया है। जी, जी। और वो गाँव हमें तब याद आता है जब गाँव में कोई त्योहार, शादी विवाह होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसी पर एक बहुत सुंदर लाइन थी कि नमाइश खेलिणी छुटी, छुटेले जो जोड़े रे जागो, हईड़ खेलिण मण, छुटेले गीतु जंगु बाजू, गाँव की यादले आई गई, यादले पुराणी जगाई गई, एलाकाणी खाई मुखे सातेणी, मुली करी यादले आई गई, मन तो मेरो भरी माई गो, सातु छासी की याद आई गई। ये गाना मतलब हम लोग इतना सुनते हैं इस गाने को, और हमारे जो प्लेलिस्ट में सबसे पहले एक गाना आता है अगर हम कहीं जाते हैं, और इस गाने में वाक़ई में अगर मतलब आप लोग अगर गाँव में रहें कभी, और कभी जैसे बहुत सारे लोग हमारे जो भाई हैं उत्तराखंड के, जो बाहर जॉब वगैरह करते हैं, हर त्योहार में आना नामुमकिन होता है, उनका मुश्किल होता है, और तो वो उनके लिए ये गाना, जी बिल्कुल, है ये ना? उनकी पीड़ा है जो बेचारे अब अपने खुद की ज़िंदगी को चलाने के लिए, घर की परिस्थितियों को बिल्कुल। चलाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। विदेशों में लोग रहते हैं, होटलों में काम करते हैं, और फिर वो ना अपने किसी शादी-ब्याह में घर आ सकते हैं, ना वो किसी नुमाइश टूर्नामेंट में बिल्कुल। घर आ सकते हैं। तो उनकी तरफ से ये पीड़ा है कि यार अब ऐसा पल आ गया है कि नुमाइश भी छूटी, जान जो जोड़े भी छूटे, वो त्योहार भी छूटे। ना वो आप ये मालूम कि सातु छाछ कोसनियों, उसका स्वाद तक लोग भूल गए। तो उसी पर आधारित ये एक गीत है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज भी अभी ये जो पिनियात थी, अभी हाँ, त्योहार हाँ, था, हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंशन किया था वो गीत, और उसके साथ वो पिनवे बुलवे उसकी जो फोटोएं थी। अच्छा, अच्छा। तो ये गीत गाने बहुत ज़रूरी हैं। वो चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कलाकार हो, मेरे साथी कलाकार, कि इन चीज़ों को हमें लाना चाहिए। ठीक है, हम लोग आज दौर बदल गया है, लेकिन अगर आप लोगों ने साल के 10 गीत गाए, तो उसमें से 2-3 गीत ऐसे ज़रूर गाएँ जो समाज के हित में मतलब समाज के हित में, और समाज के जो हमारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी उससे गाँव से जुड़ी हुई, कहीं से जुड़ी हुई, या यादें हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी मतलब ये समीप भाई बता रहे थे कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ के जो सबसे बड़े सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी ने, वाक़ई में उन्होंने एक ऐसा गाना गाया था, बिल्कुल सरकार पलट गई थी। बिल्कुल। हम गाने का मेंशन नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे, पर वाक़ई में ऐसा होना चाहिए, और उनके तो खैर गाने बहुत ही खूबसूरत है। और तो इसी जैसे सनी भाई ने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं, तो जो कि हमारे समाज को रिलेट करते हैं, हमारी संस्कृति को रिलेट करते हैं, और इसीलिए इनको इतना पसंद भी किया जाता है। तो आज तो डीजे की धुन पे वो गाना चलता तो है भले ही, पर वो लंबा नहीं रह पाता है। आप मेरी बात से एग्री हो और आप? बिल्कुल, जो असली संगीत है ना, वो संगीत वो है जो आपको सुकून दे। बिल्कुल।
तो ये जो इस टाइप के गीत होते हैं ना, हाँ जी, इनको आप कभी भी उठा के सुन लो, वो आपको फ्रेश लगेगा। फ्रेश लगेगा। और वो जो हमारे जो डीजे वाले गीत होते हैं वो आपको मुश्किल से, ठीक है, जब तक वो 2-3 महीना शादियों का सीजन रहता है हाँ तब तो अच्छा, उसके बाद वो चुभना शुरू हो जाता है, वो चाहे खुद का गाना क्यों ना हो। खुद को फिर वो ऐसा लगता है कि यार इरिटेट हो जाता है आदमी। हाँ ना, असली संगीत वही जो आपको सुकून देता हो, जिसको आप जब सारे कामों से परेशान हो जाए तब आप किसी गीत को सुना और आपको सुकून मिले, सुकून वो असली संगीत असली। है। तो सनी भाई, जैसे हम बात करते हैं, हम जैसे गाने की बात करते हैं, और आजकल के जितने भी मतलब जैसे आपको देखते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता है या कोई सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या आपने कोई ऐसा कोर्स करा है या आपने मतलब खाली बस अपनों को किसी को देख के ही आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, कैसे? देखिए, जब मैं गायकी में आया हाँ जी, तो मैं कह तो रहा हूँ कि इतना नहीं था घर से कि मैं एक फीस दे के संगीत को सीख सकता था। बिल्कुल। लेकिन खुद के अंदर जुनून था, खुद के अंदर कुछ करने के लिए दिमाग में थी चीज़ें कि मुझे कुछ करना है। और देखा-देखी में लोगों से सुना, लोगों को ऑब्ज़र्व किया जी। और उसी आधार पे खुद को जो है फिर आगे बढ़ाया। लेकिन मैं तमाम जितने हमारे बाद के जो भी गायक आए, जी। चाहे वो गायिका हों, हाँ जी, कोई भी लड़का-लड़की हो, तो संगीत को आप ज़रूर सीखिएगा। सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा हमें तो हम अधूरे ज्ञान में अटके हुए हैं। हालाँकि ठीक है, हम गा लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में भी कहते हैं, गुरुजी हमें भी साथ लेके चलो। तो मैं उनको कहता है, देखो, गुरु आप उसको बनाओ जो आपको ज्ञान दे सकता हो। हाँ, इतना ज़रूर मैं एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकता हूँ, जिस मंच पे मैं खुद जाता हूँ, उस मंच पर आपको मैं आगे रख सकता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को सपोर्ट करना। मैं शुरू से ही, जब मैं थोड़ा-सा, मुझे लगा कि हाँ, अब मैंने एक नाम बनाने, लोग 2-4 लोग मुझे भी जानते हैं, हुँ, तो मैंने कोशिशें की कि जो नए लड़के आए, नई लड़कियाँ आएँ, उनको मैंने हमेशा कोशिश की आप साथ में रहो, साथ में काम करो। और मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है, किसी के प्रति जेलस भावना नहीं मैं रखता। अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि नहीं यार, वो चीज़ अच्छी है, वो अच्छी है। वो मेरी नज़र में, क्या दुनिया की नज़र में। तो जो मेहनत करेगा उसे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और जो शिद्दत से चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसे मुकाम ज़रूर हासिल होता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है इस 12-13 सालों में। नहीं तो मुझे वास्तव में संगीत का मुझे और से बहु नहीं मालूम, लेकिन मैं शिद्दत से रहा, मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने मेहनत से काम की, कहीं कसर नहीं छोड़ता। तो इसलिए कहीं न कहीं आज लोग जानते हैं कि हाँ, एक सनी दयाल भी है जौन साहब के पास। तो देखो, ये तो सनी भाई आपका बड़प्पन है। मतलब आप लोगों को अपने साथ लेके चलने की मतलब कोशिश करते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते भी हैं। और मेरे को ना एक जो सनी भाई की जो जर्नी है, मतलब बहुत ही वो इंस्पायरिंग लगती है अपने आप में। ये देखो, हम लोग एक छोटे-छोटे गाँव से या छोटे-छोटी फैमिली से आते हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं होते हैं। आज तो चलो हम देहरादून में बैठे भी हैं, पहले तो हमारे लिए देहरादून ही बहुत दूर लगता कि हम विदेश जाना है कहीं। मैं सही बिल्कुल, बोल रहा हूँ? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि हम किराए देके, मैं ये किराया जो उस समय 30-40 रुपए किराया होता था, ये हमें ज़्यादा लगता था कि यार, क्योंकि 100 रुपए कुल जेब में होते थे बिल्कुल, खर्चे के लिए। बिल्कुल। अब 30 इधर का दो, 20 30 वापसी का दो, बचा कितना, फिर आदमी को खाना लिए, ऑटो रिक्शा सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें, और मेरे जीवन में मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी बहन है जो मेरे से बड़ी दीदी है, हाँ जी। उसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा, नीतू उसका नाम है। अब जो छोटा वाला भाई है, अ, अब उसने 8वीं 9वीं भर्ती निकाल दी है, 8वीं 9वीं की सरकारी नौकरी हाँ, उसकी। अभी मैंने अब देखा था वो वो ना। ईओ बन गया, हाँ जी। अधिशासी अधिकारी। तो तमाम मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मम्मी आज भी, मैं सीरियसली कहूँ, मैं जब से देहरादून शिफ्ट हुआ तो पहले बहन साथ रहती थी, हाँ जी, तो कभी ना खाना बनाने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल। ना कपड़े धोने की। तो जो बहन है वो हमेशा माँ की तरह मेरे साथ रही। उसके बाद फिर जब दीदी की शादी हुई तो मम्मी खुद आई, और मम्मी बेचारी बहुत झेला है मेरी माँ ने हमारे बिल्कुल, पीछे। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने बहुत, उन्होंने बहुत प्रयास किया हमको। हम 3 भाई-बहन हैं, हाँ जी, और तीनों अपने-अपने कामों में आज ठीक हैं, सक्षम हैं, और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि उस मासूम महाराज की कृपा से मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, भाई भी। तो सब कुछ ठीक है ऊपर वाले की कृपा से। देखो, ये सारी चीज़ें होती है कि आप मेहनत करें, आप सही डायरेक्शन में हो, और आपके साथ बड़ों का जो आशीर्वाद है, सहयोग है, वो बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। ना? और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा है कि आपको ईमानदारी से अपना काम करना है, चाहे आप कुछ भी करें। हम लोगों को जो आज देख रहे हैं, हम देखो, हम यहाँ पे कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम आम
लोग हैं, हम आपकी तरह ही हैं। पर ये कि आदमी आज जो मेरे साथ बैठे हैं वो आपसे खास कैसे बनते हैं वो आप इनसे आप देख सकते हैं और इनकी जर्नी देख सकते हैं। देखो आप अगर उत्तराखंड के जितने भी कोई भी गाँव से लेके कोई भी लोग आता है तो वो खास ही होता है, क्योंकि वहाँ पे उतने संसाधन नहीं होते। हमने जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम से ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, ये कभी-कभी हारमोनियम, इसके अलावा कभी कुछ देखा नहीं है इस चीज़। जी बिल्कुल। और उन्हीं चीज़ों को लेकर फिर एक पूरे देश में अपना एक अलग सा नाम बनाना वो बहुत बड़ी बात है। ये छोटी-मोटी बात नहीं, मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, पर ये चीज़ें बहुत बड़ी है। आप आज हमारे एक जो फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड में जुबिन नौटियाल को देखिए, वो भी मासूम महाराज की यानी कि जौनसार से आते हैं। तो ये बहुत सारा स्ट्रगल होता है ना? तो इन चीज़ों को लेके जो आज हमने सनी भाई से बात करी है, तो सनी भाई आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? हम अब अंतिम उस पे चलते हैं अपने जो ये पॉडकास्ट है। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी मुकाम पे भी पहुँच जाओ, अपनी खाती माटी, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना। और हमारी पहचान इसी से है, ना इसको पहनने के लिए शर्माना, ना इसको खाने के लिए शर्माना, ना इसको बोलने के लिए शर्माना। तो संस्कृति से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने धर्म से बढ़कर हमारे पास कुछ नहीं है। यही चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, बाकी तो इंसान कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें, और बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मेरे गीतों को प्यार दिया है, बहुत जल्द सनी देओल ऑफिशियल पे आपको आने वाले बहुत सारे गीत हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसका ऑडियो रेडी है, बस वीडियो तैयार करना है और बारी-बारी से आप सभी के बीच रिलीज़ करूँगा। और बने रहें सनी देओल ऑफिशियल और बुरांस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, भाई साहब का जो भी है। और भाई साहब की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं इसलिए आपके पास चला आता हूँ, आपका जो मन है वो बड़ा साफ है, और वो जो मन आपका जो साफ है वो आपकी आंखों में दिखता है। जब कोई ऐसी चीज़ रहती है तो आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। वो आपके अंदर भी नहीं, मेरे अंदर भी है, सेम चीज़ है। मैं कोई अगर बहुत अच्छा गा रहा हो ना तो मैं अंदर से मैं रो पड़ता हूँ। मैं आज भी इंडियन आइडल या ये जितने रियलिटी शो है जो अच्छे गाने वाले बच्चे आते हैं या कोई लड़का लड़की गा रहे होते हैं, तो मैं रो पड़ता हूँ, मेरी आंखें भर आती है। तो मैं खुद भी वैसा व्यक्तित्व हूँ, इसलिए आपसे मिलना अच्छा लगता है। मेरे को भी देखो अभी ये मम्मी अपनी मदर और सिस्टर की बात कर रहे थे, तो इनकी आंखों में भी लग रहा था कि हाँ, मतलब अगर थोड़ी मैं और बात करूंगा ना तो इनके आंसू निकल हाँ, वो जाएंगे। श्योर था, क्योंकि माँ ने और दीदी ने बहुत झेला है। वो बेचारी आज भी खड़ी हो जाती है। कभी मैं क्योंकि रहता है शो पे रहता हूँ, थका हारा रहता हूँ, तो एक दिन का अगर मैंने कोई कपड़ा सुबह पहना तो शाम को मेरे को धुला हुआ मिलता है। तो वो जो मेरे जो सजावट मेरी दिखती है, उसका क्रेडिट मैं अपने माँ को, अपने बहन को देता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मतलब जब भी मैं आपको बोलता हूँ आप बिल्कुल एकदम एक फ़ोन पे ही हाजिर हो जाते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सनी देओल ऑफिशियल है खूब फले फूले, और आपका नाम देश में नहीं विदेश में भी खूब मतलब फले। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की जो हमारी मुलाकात है वो कैसी रही, ताकि हम लोगों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हम लोगों ने कुछ गलतियां करी हैं या कुछ चीज़ हम छोड़ दी है, वो चीज़ें नहीं करी हैं। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करें। तो दोस्तों नमस्कार।